जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 5वां सत्संग है। तो सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी संगत जी। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मिरेकल्स तो बहुत हुए, मगर छोटे छोटे काफ़ी हैं, अनलिमिटेड। बट कुछ जो अभी रिसेंटली हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए संगत जी, ऐसा है कि गुरु जी जो संगत पहली बार जुड़ रही है गुरु जी के साथ, उनके लिए, और सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि गुरु जी से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आएंगी। गुरु जी परखते हैं इंसान को, परीक्षा लेते हैं, और अगर आप उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो ही आप उनकी संगत में शामिल हो पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, मगर उन परीक्षाओं से लड़ने के लिए शक्ति भी गुरु जी ही देते हैं। तो इसी के साथ मैं आगे अपना सत्संग बढ़ाते हुए बताती हूँ कि एक तो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है फरीदाबाद में, जो कि हो ही नहीं रही थी। लास्ट ईयर हमारे बहुत लॉसेस हो गए। लास्ट ईयर के ये 2025 में ही, 25 में। और मेरी अब दुनिया हिली पड़ी है कि रिवाइव कैसे करेंगे। एक ही बेटा है और बच्चा बड़ा हो रहा है। हस्बैंड की जॉब है, जॉब में इतना पैसा नहीं हो पाता कि हम लोग मतलब ये सब कुछ कर पाए कि आपकी सेविंग्स बहुत बढ़िया हो। और आजकल पैसों के, दिल्ली शहर में रहना, अपना घर बनाना, उसके बाद सेविंग्स करना, बच्चों के खर्चे उठाना, इट इज़ अ बिग टास्क। सो एनी हाउ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जो गुरुजी से मैंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ के कहा था कि गुरुजी प्लीज़ कुछ करवा दो। वही एक मतलब ऐसा अमाउंट है जो लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। चलो एनी हाउ, तो वो अभी प्रॉपर्टी का हुआ, बयाना भी मिला, बट वो समहाउ कहीं फंस गई है। और फंस गई है, मेरी सिस्टर इन लॉ और इन लॉज मिले हुए हैं। वो लोग हमें किनारा करना चाहते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ सारा ग्रैब करना चाहती हैं वो। बट वही कहते हैं ना संगत जी की अगर आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। नीयत बुरी रख के कोई काम करेंगे तो वो पूरा कैसे हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। तो वहाँ पे प्लानिंग, प्लॉटिंग और पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, कुछ हमें बता के, कुछ हमें बिना बताए। बट मेरे गुरुपा बैठे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, क्या पता गुरुजी ने कुछ और सोच रखा हो। चलो एनी हाउ, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक तो यही करिश्मा हुआ कि भाई प्रॉपर्टी का एटलीस्ट शुरू तो हुआ, जो 18 साल से रुकी हुई थी और केस चल रहा था, एटलीस्ट शुरू हुआ। अब सेकंड मिरेकल ये हुआ कि मेरे हस्बैंड गुड़गांव में आईटी कंपनी में काम करते हैं, और फ्यू डेज बैक उनको थोड़ा सा शुगर लो हो गई ऑफिस में, और बीपी वाज हाई। तो ही गॉट एडमिटेड इन समवेयर, आई गेस फोर्टिस और समथिंग, इन गुड़गांव ओनली। और आपको तो पता है ना कि हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे होते हैं कि एक बार ही आ गया बंदा तो छोड़ते नहीं है। कुछ उनके टेस्ट ठीक नहीं थे, ईसीजी वगैरह ठीक नहीं थी, बीपी लो डाउन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई इनका तो हम लोग स्टंट डालेंगे और एंजियोग्राफी करेंगे। एंड माय हस्बैंड टोल्ड देम कि मैं करवाऊंगा तो अपने घर जाके करवाऊंगा, यहाँ नहीं कर पाऊंगा गुड़गांव में। एंड ऑल्दो आई वांट टू टेक अ सेकंड ओपिनियन आल्सो। तो ठीक है, वो गुड़गांव से यहाँ आ गए, घर आ गए, और हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद एडमिट हुए गंगाराम में। गंगाराम में एडमिट होने के बाद सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। एंड समहाउ आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि इनकी मेरे ख्याल से स्टंट डलेंगे, क्योंकि जो उनका लाइफस्टाइल है एंड ऑल, खाना पीना बाहर का है, ही स्मोक्स अ लॉट एंड एवरीथिंग। तो
ही स्मोक्स अ लॉट एंड ड्रिंक्स एंड खाना पीना बाहर का, ही इज़ इनटू टूरिंग जॉब। तो समहाउ आई वाज वेरी मच मेंटली प्रिपेयर्ड कि स्टंट डलेगा। बट ये भी गुरुजी का मिरेकल था। घर से बोल के गई थी, गुरुपा परीक्षा का टाइम है और मेरे साथ चलना, जो भी करना आप ही करना। और अब देखिए कि ना एंजियोग्राफी में स्टंट के साथ क्या होता है कि एंजियोग्राफी का एक प्रोसीजर होता है जो वो करते हैं, उसी टाइम वो ओटी में बुलाते हैं। एंड इफ़ दे फील लाइक कि स्टंट की ज़रूरत है तो उसी टाइम कर देते हैं आपकी कंसेंट लेके। तो ये होता है। तो मैं ओटी के बाहर थी, डॉक्टर कॉल्ड मी अप, ही सेड, उन्होंने अपनी स्क्रीन खोली और मेरे को ब्लॉकेज दिखाई कि ये देखिए आपके हस्बैंड की इतनी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज अच्छी खासी है, बट मैं इनके स्टंट नहीं डालूंगा। आई गॉट सरप्राइज्ड कि डॉक्टर ये बात बोल रही है, उनको तो मौका चाहिए बंदे को काटने का। ऑल्दो सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, बट फिर भी। तो अ, वहाँ गए और उन्होंने कहा यू आर लकी और यू कैन से दैट इट्स अ मिरेकल कि वी कैन ट्रीट हिम विद मेडिसिन्स। मैं स्टंट नहीं डालूंगा। एंड आई गॉट शॉक्ड कि ये क्या बोल रहे हैं। मेरे को पता था कि भाई, मेरे को लग रहा था कि ऐसा होगा, स्टंट डलेंगे, बट उन्होंने मना कर दिया। एंड हम लोग आ गए और फिर इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी। और फिर मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के बोला शुक्राना गुरुपा शुक्राना। 2025 बहुत बुरा गया हमारा। तो मेरे हस्बैंड के काम में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ रहे थे, पॉलिटिक्स बहुत चल रही थी ऑफिस में, बहुत कुछ था। तो मेरे गुरुपा ने इतनी मदद करी कि जो जो लोग तंग कर रहे थे वो सब ज़िंदगी से चले गए, उनके ऑफिस से ऑल दो निकल गए। और सेकेंडली, वो ऐसा नहीं है कि गुरुपा को मानते नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत मानते हैं, बट गुरुजी के जा नहीं पाते थे। वो हमें भेज देते थे कि तुम लोग जाओ, मैं गया, तुम गए, एक ही बात है। तुम लोग जाओ और गाड़ी देके, ड्राइवर देके कि तुम लोग जाओ, मैं पूरा हफ्ता घर पे नहीं होता हूँ एंड आई वांट रेस्ट फॉर वन डे। संडे ही मुझे मिलता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, तो आई वांट रेस्ट, तुम लोग चले जाओ। तो हम गुरुजी के जाते थे। तो इस बार पता नहीं उनके दिमाग में क्या आई कि चलो मैं भी चलता हूँ। रास्ते में आते आते बहुत प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स आए। तो ऑफिस से फ़ोन आ गया रास्ते में कि आप आओ, वी वांट यू हेयर राइट नाउ, वी हैव अ मीटिंग एंड यू हैव टू बी हेयर इन गुड़गांव। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि ना आप मैं रास्ते में से ही कैब लेके जा रहा हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, 10 मिनट की बात है, पहुँचने वाले हैं, तो आप अब हमारे साथ ही चलो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और दर्शन करने के बाद फिर वो गए ऑफिस, फ़ोन ऑन करने के बाद। तो उनके दर्शन करने के बाद आप देख लो, करिश्मा है ये कि संगत जी, मेरे हस्बैंड के सारे ऑफिस में काम बन रहे हैं एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, वेरी मच हैप्पी। कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ भी नहीं बन रहा था, सब कुछ हाथ से निकल रहा था, सब कुछ हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो काम मैं कर भी नहीं रहा हूँ ना इतने इंटरेस्ट से, वो भी काम बन रहे हैं मेरे। तो शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरा बेटा इज़ इन 10th स्टैंडर्ड, ऑल्दो नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़। सो वो भी मैंने शुक्राना, गुरुजी के हाथों में बच्चा छोड़ा हुआ है, पति भी गुरुजी के हाथों में। ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, मेरे गुरुपा ही संभालेंगे, मेरी ज़िंदगी तो गुरुपा के साथ ही चल रही है। बस गुरुपा देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं तो अपने गुरुपा को सब कुछ माना है और सब कुछ सौंप दिया है कि अब गुरुपा देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अम, बस संगत जी यही है कि आप लोगों को ट्रस्ट बनाए रखना है। मिलेगा सब कुछ, मगर मिलेगा वही जो आपके लिए ठीक है। बीइंग अ ह्यूमन, मतलब हम लोगों को ये नहीं पता होता ना हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमारी तो डिज़ायर्स होती हैं और हम वो चाहते हैं फुलफ़िल हो, मगर कई बार बाद में पता चलता है कि अच्छा ये मांगा था और ये अच्छा नहीं था। तो विश्वास रखें, अपना विश्वास बनाए रखें। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। दोबारा सत्संग शेयर करूँगी एक अच्छा सा। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम अनंतन लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना गुरु जी की बेटी, मैं अभी अपना नाम नहीं बता सकती। गुरु जी की यही इच्छा है, जब गुरु जी कहेंगे तब मैं अपना नाम सभी संगत को बताऊंगी। गुरु जी इसके लिए मुझे माफ करें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अनंत कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। पल पल गुरु जी की रहमत है सभी संगत पर बिखर रही है। और संगत जी, मेरा शुक्राना संगत सत्संग गुरु जी ने मुझे अभी एक शादी में जाने का पंजाब में मौका दिया और इतनी अच्छी और सुखद यात्रा करवाई कि शादी में जाने का इतना अच्छा मजा आया, इतना मजा आया कि गुरुजी पल पल हमारे साथ ही चल रहे थे। जैसे हर जगह गुरुजी के दर्शन, पंजाब में अनंतपुर साहब के गुरुजी ने दर्शन करवाए। शादी में भी एक जागरण हुआ, माता रानी का चौकी हुई, जिसमें कि माता रानी के बहुत अच्छे अच्छे भजन भजन। और फिर वहाँ पे लास्ट में जो मंजू जी गाने वाले भगत जी थे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मतलब माता रानी के भजन सुनाए। और इतना डिवाइन सत्संग चल रहा था कि माता रानी की और कृष्ण जी के भजनों में हम एकदम मतलब एकदम हम खो गए थे। बस ऐसे लग रहा था कि यहीं बैठे रहो। फिर थोड़ी देर में पता नहीं संगत जी, मुझे तो उन भगत जी में जो भजन गा रहे थे उनमें गुरु जी का ही स्वरूप नजर आ रहा था। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। और लास्ट में वही गुरु नानक देव जी का भजन, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। और उन्होंने शुक्राने का एक बहुत सुंदर ही भजन गाया, जिससे मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग भी उस माता रानी की चौकी में मिली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने वहाँ भी अपनी बच्ची को सत्संग में शामिल करने का मौका दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, हम लोग नैना देवी भी गए। वहाँ माता रानी की इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे इतने अच्छे और सुखद दर्शन गुरु जी ने करवाए। उसके बाद हम लौटते में अनंतपुर गुरुद्वारे भी गए। वहाँ बड़ा ही अच्छा लगा। गुरु जी ने वहाँ भी हमें तितली स्वरूप में और इतने अच्छे अपने दर्शन करवाए कि हम धन्य हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ऐसे सत्संग रोज होते रहते हैं। गुरु जी की अनंत कृपा है मेरे परिवार पर। हर पल गुरु जी मुझे, अगर मैं ना भी कहीं जा पाऊँ तो गुरु जी की इतनी कृपा है कि वो तितली स्वरूप में मेरे घर पर ही दर्शन दे देते हैं। संगत जी, मैं अपने घर में पूजा करती हूँ। मतलब घर में गुरु जी के सामने बैठ के जाप करती हूँ, तो मेरी बालकनी का दरवाजा खुला रहता है और तभी एक तितली स्वरूप आके मेरे कमरे में आके मुझे दर्शन देख के जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्हें पता है कि मेरी बेटी नहीं ज़्यादा निकल पाती, तो मुझे घर पर ही आके ब्लेस करके गए। गुरु का सर्वत
हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, ये बात सच है कि गुरु जी को अगर हम अपना हर चीज़ सौंप दें तो गुरु जी हमारी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमेशा अंग संग रहते हैं। संगत जी, मैं तो गुरु जी को बोल कर ही घर से बाहर जाती हूँ, चलो गुरु जी आपने ही सब काम करना है, अंग संग रहना गुरु जी। तो संगत जी होता भी है, गुरु जी अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं हमें फील करा देते हैं। और घर आने पर भी गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी आपकी बेटी घर आ गई है, आपका पूरा परिवार घर आ गया है, वो आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। तो संगत जी गुरु जी की असीम कृपा मेरे और मेरे परिवार पर है। ये मेरा क्या परिवार, गुरु जी का ही परिवार है। मैंने तो अपने परिवार की बागडोर गुरु जी के हाथे सौंप दी है। मैंने अपना परिवार पूरा सरेंडर कर दिया है और गुरु जी जैसे चाहें जैसे चलाएं। संगत जी 2 साल में हमें गुरु जी ने इतना तो बता ही दिया कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। बस गुरु जी ने कहा कि तू किसी को कुछ ना कहे, सबको माफ कर दे। तो गुरु जी मैंने सबको माफ किया है। अब बस आप मेरे परिवार की और मेरी सब जिम्मेदारी अब आपके ऊपर ही है। आप जैसा चाहें जैसा चलाएं वैसा ही चलाओ गुरुपा। अनंत अनंत कृपा बरस भी रही है। आपने किसी चीज में अपनी बेटी के लिए कमी नहीं छोड़ी गुरुपा। आप हर पल हर चीज मुझे उपलब्ध कराते हो गुरुपा। कहाँ से कैसे क्या आप ही जाने गुरुपा। पर मुझे अपनी जिंदगी से परिवार से कोई शिकवा गिला शिकवा नहीं है। बस आपकी रहमत है पल पल मेरे परिवार पर बसती रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपना और हाँ संगत जी एक शुक्राना और है। मेरे अभी छोटा सा घर में ही फ्रैक्चर हो गया था, तो उससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद में अब वो ठीक हुआ तो मेरे पैर में भी बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। तो मैंने गुरु जी का तिलक जल प्रसाद और तिलक लगाया तो उससे मुझे एकदम से मेरा जो दर्द था पैर का गायब हो गया। मैं डेली रूटीन में चंदन जल प्रसाद बना के लगाती हूँ। तो उसमें बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सभी कष्टों को टालने के लिए गुरु जी, ना जाने कितने कष्ट आपने अपने ऊपर लिए गुरु जी, उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई हो तो उसे आप अपनी बेटी नादान झल्ली बेटी समझ के माफ कर देना गुरुपा। आपने सब कुछ दिया है मेरे गुरु। आप पल पल अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हो। बस गुरु जी मैं क्या आपसे मांगू, आपने बिन मांगे ही मुझे दे दिया है। आप कहते भी हो मांगो ना मैनू मन्या करो। तो गुरु जी मैं आपको दिल से मेरा आपके चरणों में नमन है और दिल से मैं आपको मानती हूँ गुरुपा। हर पल हर संग हर जन्म में आप ही मिले। संगत जी अगर किसी भी आपने इस कलयुग में भगवान को देखना है तो गुरु जी की ही को देखिए, उसमें आपको अपना प्रभु भगवान सब नजर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने शर्वत्ता भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।